सोचिए, बाजार में हर रोज हजारों नए प्रोडक्ट्स लॉन्च होते हैं, लेकिन उनमें से कितने हैं जो अपनी पहचान बना पाते हैं? ज्यादातर तो बस आते हैं और भीड़ में कहीं खो जाते हैं। तो आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि अपने प्रोडक्ट को उस भीड़ से अलग कैसे खड़ा किया जाए, ताकि वो न सिर्फ बाजार में बना रहे बल्कि अपनी एक अलग पहचान भी बनाए। तो सबसे बड़ा सवाल, आखिर नए प्रोडक्ट्स फेल क्यों होते हैं? क्या वजह हो सकती है? खराब मार्केटिंग या शायद डिजाइन अच्छा नहीं था? असली वजह इनमें से कुछ भी नहीं है। जवाब हैरान करने वाला और बहुत सीधा सा है। वो अलग होने में नाकामयाब हो जाते हैं। वो बस एक मी टू प्रोडक्ट बनकर रह जाते हैं, मतलब किसी और की बस एक कॉपी। और सच तो ये है कि कॉपी को कोई भी लंबे समय तक याद नहीं रखता। तो इस पूरी गुत्थी को सुलझाने के लिए हम इन 6 स्टेप्स को फॉलो करेंगे, मी टू प्रोडक्ट के जाल को समझने से लेकर एक मजबूत अलग पहचान वाले प्रोडक्ट को बनाने तक। तो चलिए पहले कदम से शुरू करते हैं। तो पहला सेक्शन है मी टू प्रोडक्ट का जाल। आखिर ऐसा क्या होता है कि ज्यादातर नए प्रोडक्ट्स किसी को नजर ही नहीं आते? मतलब हमारा मकसद एकदम साफ है। हमें ये पहचानना है और साफ साफ बताना है कि हमारा नया प्रोडक्ट पहले से मौजूद प्रोडक्ट से फीचर्स में, वैल्यू में, कीमत में और बाजार में अपनी जगह बनाने में कैसे और कितना अलग है। यही हमारे पूरे विश्लेषण की नींव है। अब आता है हमारा दूसरा कदम, जमीन तैयार करना। देखिए, कुछ भी नया बनाने से पहले यह समझना बहुत जरूरी है कि हम कहाँ खड़े हैं और बाजार में पहले से क्या क्या मौजूद है। तो मैदान में पहले से कौन कौन है? हमारे पास एक बेसलाइन प्रोडक्ट है जो आम जनता के लिए है, और एक प्रीमियम प्रोडक्ट जो कुछ खास ग्राहकों के लिए है। ठीक है, तो ये हमारी स्टार्टिंग लाइन है। और अब एंट्री होती है हमारे नए चैलेंजर की। इसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है, इस्तेमाल करने में आसान और एकदम यूजर फ्रेंडली। इसका टारगेट वो लोग हैं जो मुश्किल और महंगे प्रोडक्ट से परेशान हो चुके हैं। तीसरा सेक्शन, आमने सामने की टक्कर। ठीक है, तो अब बारी है असली मुकाबले की। देखते हैं कि जब नए प्रोडक्ट को पुराने के सामने रखा जाता है तो कौन कहां टिकता है। अक्सर हम लोगों को लगता है ना कि जितने ज्यादा फीचर्स उतना अच्छा प्रोडक्ट, लेकिन यहां पर खेल उल्टा है। नया प्रोडक्ट मुश्किल चीजों को हटाकर बस सबसे जरूरी काम पर फोकस करता है। ये ज्यादा के बजाय बेहतर पे ध्यान देने जैसा है। बात सिर्फ काम की नहीं है, बात एहसास की भी है। पुराना डिजाइन एकदम स्टैंडर्ड है, जबकि नया डिजाइन ना सिर्फ देखने में अच्छा है बल्कि सस्टेनेबल मटेरियल का इस्तेमाल करके एक पॉजिटिव मैसेज भी देता है। और अब आता है वो पॉइंट जो गेम बदल सकता है, पैसा। कम लागत का मतलब सिर्फ मुनाफा बढ़ाना नहीं है। इसका मतलब है कि अब ये प्रोडक्ट ज्यादा लोगों की पहुंच में आ सकता है। ये एक ऐसे बाजार का दरवाजा खोलता है जो पहले शायद हमारे लिए बंद था। चौथा सेक्शन, और ये बहुत जरूरी है। देखिए, फीचर्स वो होते हैं जो एक प्रोडक्ट में होते हैं, लेकिन वैल्यू वो है जो एक प्रोडक्ट किसी ग्राहक के लिए करता है। दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। तो ये वैल्यू प्रोपोजिशन आखिर है क्या? इसे ऐसे समझिए, एक कार कंपनी कहती है हमारी कार में 10 एयरबैग हैं, ये एक फीचर है। वहीं दूसरी कंपनी कहती है हमारी कार आपके परिवार को सबसे सुरक्षित रखती है, ये वैल्यू है। एक ग्राहक किसे चुनेगा? बस यही वैल्यू प्रोपोजिशन का जादू है। सबसे पहले बात करते हैं पैसे की, इकोनॉमिक वैल्यू। ये प्रोडक्ट न सिर्फ खरीदने में सस्ता है बल्कि ज्यादा मजबूत होने की वजह से लंबे समय में और भी पैसे बचाता है। ये एक डबल फायदा है। फिर आती है फंक्शनल वैल्यू, यानी ये असल में काम क्या करता है। ये प्रोडक्ट किसी की मुख्य समस्या को ज्यादा तेजी से और आसानी से हल करता है। ये समय बचाता है और फ्रस्ट्रेशन को कम करता है। और आखिर में जो शायद सबसे जरूरी है वो है इमोशनल वैल्यू। जब कोई चीज इतनी आसानी से और भरोसे के साथ काम करती है तो ये एक सुकून और आत्मविश्वास देती है, और यही वो एहसास है जो लोगों को किसी प्रोडक्ट का फैन बना देता है। पांचवां सेक्शन, बाजार में अपनी जगह बनाना। बहुत बढ़िया, हमने एक शानदार प्रोडक्ट बना लिया जो वैल्यू देता है, लेकिन अब दुनिया को इसके बारे में सही तरीके से बताना भी तो है। जरा इन नंबर्स पे नजर डालिए। पहली नजर में दोनों प्रोडक्ट्स का प्रॉफिट मार्जिन यानी मुनाफा 50% है, लेकिन असली कहानी कीमत में छिपी है। नए प्रोडक्ट की कम कीमत उसे एक बिल्कुल नए तरह के ग्राहक के लिए परफेक्ट बनाती है। ये दिखाता है कि आप कीमत कम रखकर भी उतना ही कमा सकते हैं, बस आपकी पहुंच बढ़ जाती है। और यहीं पर सारी कड़ियां जुड़ जाती हैं। हम अब सिर्फ एक्सपर्ट्स के लिए एक प्रो टूल नहीं है, बल्कि हर किसी के लिए एक स्मार्ट चॉइस बन रहे हैं। ब्रांड की इमेज पावरफुल और कॉम्प्लेक्स से बदलकर सिंपल और एलिगेंट हो रही है। चलिए
अब आते हैं आखिरी पड़ाव पर, हमारा फाइनल लिटमस टेस्ट। क्या ये नया प्रोडक्ट सच में वो सब कर पाएगा जो हमने सोचा है? तो कुल मिलाकर कहानी क्या है? इसका यूनिक सेलिंग पॉइंट है सादगी और सुंदरता। इसका कॉम्पिटिटिव एज है कम कीमत पर बेहतरीन एक्सपीरियंस। और सबसे बड़ी बात, ये हमारे पुराने प्रोडक्ट्स की बिक्री पर असर नहीं डालेगा, क्योंकि ये एक बिल्कुल नए ग्राहक वर्ग के लिए बनाया गया है। तो आखिर में सवाल सिर्फ इतना है, क्या ये नया प्रोडक्ट सच में कुछ अलग और ज़रूरी वैल्यू दे रहा है, या ये बस हमारे पुराने प्रोडक्ट्स का ही एक और वर्जन है? यही वो एक सवाल है जो भीड़ में खो जाने और अपनी पहचान बनाने के बीच का फ़र्क तय करता है। अब सोचने वाली बात यह है कि आपका प्रोडक्ट इस सवाल का क्या जवाब देता है।